बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज 26 जनवरी है और आज का दिन इंडिया मनाता है यौम जमहूरिया के तौर पे। और चंद साल पहले एक 26 जनवरी के दिन के मौके पे हम भी दिल्ली में मौजूद थे और हमने भी ये तकरीब अटेंड की थी और उस वक्त वज़ीर आज़म थे मनमोहन सिंह। तो ख़ास तौर पे हमें इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री उन्होंने बुलाया था। हमारे साथ हम थे तकरीबन 8-10 जर्नलिस्ट थे। उसमें शौकत पराचा साहब थे, उसमें हाफिज़ ताहिर खलील साहब थे, शहजाद रज़ा और राठौर साहब थे, जो नामज़द मारियाना बाबर थीं। ये सब हम थे उस विज़िट में। तो काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। उसमें हमारी मुलाकात उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा से भी हुई, सेक्रेटरी ख़ारजा से भी हुई, थिंक टैंक्स के साथ भी हुई और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी का ऑफिस है वहाँ भी विज़िट किया और उनसे भी एक नशिस्त हुई। जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी अजीत डोवल नहीं था उस वक्त। तो ये सिलसिला उस वक्त था। तो 26 जनवरी यौम जमहूरिया के तौर पे मनाया जाता है। लेकिन इस साल यानी कि आज का दिन जो एक बहुत बड़ी मिनॉरिटी है, और बल्कि मिनॉरिटी नहीं, अब तो किसान, इंडिया के सारे किसान, सिखों से मामला शुरू हुआ था और अब इंडिया भर के तमाम किसान इसमें हिस्सेदार बन चुके हैं और यौम स्याह के तौर पे मना रहे हैं यौम जमहूरिया को। और यौम जमहूरिया मनाया जाता है दिल्ली में। और जैसे हमारे यहाँ होती है ना जी 23 मार्च को परेड होती है, इसी तरीके से इसी तरह का इवेंट होता है यौम जमहूरिया 26 जनवरी। तो एक तो सिखों ने और इंडिया के पूरे किसानों ने ये ऐलान किया है कि हम दिल्ली का यौम जमहूरिया परेड का घेराव करेंगे, इस तकरीब का, और यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे। और इसके लिए अच्छी खासी मुसीबत पड़ी हुई है। अब इंडिया क्या कर रहा है, यानी कि मोदी, अजीत डोवल और वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट, हिंदुत्व, बीजेपी, आरएसएस, ये क्या कर रहे हैं? ये सिचुएशन उनके अपने काबू में नहीं आ रही। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें क्या कह चुकी हैं इंडिया के बारे में कि वहाँ पे इंसानी हकूक़ की क्या सूरत हाल है। जेनोसाइड वॉच, नस्ल कुशी जो हो रही है अक़लियतों की, शहरियत अमेंडमेंट एक्ट, ये सारे आपके इल्म में हैं। 5 अगस्त का वाक़या भी आप जहन में रखें, कश्मीरियों के साथ जो कुछ किया, 35 से ख़त्म किया, 370 ख़त्म किया। ये सारे सिखों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ, सबको मिलियामेट। और इवन अब जो एतदाल पसंद हिंदू हैं वो भी काबिल कबूल नहीं हैं। ये सारी सिचुएशन चल रही है। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल को तकरीबन 18 माह से ज़्यादा हो गया, 1.5 साल हो गया है, अगस्त में 2 साल हो जाएंगे। वो सिचुएशन काबू में नहीं है। और अब किसान, दूसरी बड़ी मिनॉरिटी और सबसे ज़्यादा अनाज पैदा करती है सिख कम्युनिटी। पंजाब में, हरियाणा में 3 ज़िले हैं और जिनको तोड़ दिया गया। गोल्डन टेंपल के वाक़े के बाद पहले सिखों का कत्लेआम किया, उनकी इबादत गाहों पे हमला किया, बाबरी मस्जिद पे हमला हो चुका। अब 2 महीने होने को हैं तो किसानों ने ये जो नए कवानीन बनाए हैं मुआशी कत्ल, उसको कर दिया है रिजेक्ट। किसान नहीं मान रहे और पूरे इंडिया भर में सिख जो हैं वो मैदान में हैं, वो इनके रूह रवां हैं इस तहरीक के। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी वो मुअत्तल कर दिया, कवानीन मुअत्तल कर दिए, कमेटी बना दी। लेकिन सिख उसको भी नहीं मान रहे। सिख कह रहे हैं कि नहीं, कलअदम करार दिया जाए, मुकम्मल तौर पे इस कानून को ख़त्म किया जाए, तब है। अब यौम जमहूरिया को यौम स्याह मना रहे हैं। अब 2 लाख ट्रैक्टर्स की रैली आज इसमें शरीक हो रही है और पूरे इंडिया से ट्रैक्टर किसानों में किसान जो ट्रैक्टर लेकर आ चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त सूरत हाल ये है कि खूनरेज़ी वाली सूरत हाल है और इंतशार फसाद वाली। इस दौरान एक काम किया जा रहा है। वो काम ये किया गया कि इसको अब सारों को कह दिया गया कि इसको ज़रा आप ये कहें कि इसके पीछे चाइना है और इसके पीछे पाकिस्तान है। यानी सूरत हाल अपनी ख़राब, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मामला जा चुका, पिटीशन हो चुकी,
और सारी दुनिया देख रही है। 70 के करीब जो सिख किसान हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर चुके हैं अब तक, या अदरवाइज़ जाने कुर्बान कर चुके हैं अपनी इस कॉज़ की वजह से। अब वहाँ के ऑफिशल्स को अब ये नया सबक क्या पढ़ाया गया कि इसको बनाएं जी कि ये ISI के इसके पीछे है और ये खालिस्तानी रैली है असल में, और ये खालिस्तान बनाने की साजिश है। ये वो लोग हैं। और इसमें अब पुलिस चीफ़ को भी, इंडियन पुलिस चीफ़ जो हैं, पुलिस कमिश्नर जो हैं, चीफ़ कमिश्नर पुलिस, उनको भी ये सबक पढ़ाया जा रहा है। और वो मुसलसल ये अब कह रहे हैं कि ये जी पंजाब की अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान से वाबस्ता चंद बदमाश ऐसे लोग हैं जो कि ये सारा काम कर रहे हैं और हाईजैक किया हुआ है, और इसमें किसान नहीं है। अब पहले तो ये है कि ये कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं, और मुसलसल इसको ये जो रंग दिया जा रहा है ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। उसकी वजह ये है कि कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को सिखों ने इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ नरेंद्र मोदी ये सलूक कर रहा है और भारत में जुल्म व सितम कर रहा है। सबसे पहला जो स्टेटमेंट आया सिखों के हक़ में वो कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म का था। न सिर्फ कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेटमेंट दिया, बल्कि उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को ख़बरदार भी किया, मोदी सरकार की मज़म्मत भी की, और उन्होंने कहा कि इनको इनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्या कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म को भी पाकिस्तान या ISI ने कहा था? नंबर 2, बोरिस जॉनसन बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म, उनको बरतानवी अरकान पार्लिमान ने ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि आप इंडियन गवर्नमेंट से बात करें, ना सिर्फ मकबूजा कश्मीर के मामले में बल्कि इस मामले में भी बात करें जो वो सिखों के साथ कर रहा है, जो किसानों का मुआशी कत्लेआम कर रहा है, उस पर भी बात करें। तो क्या नरेंद्र मोदी साहब या इंडियन अवाम पूछेंगे कि इसमें भी बोरिस जॉनसन को भी पाकिस्तान ने, चाइना ने या ISI ने कहा था कि वो ये करें? अब उसमें बोरिस जॉनसन तो यहाँ तक गए कि उन्होंने अपना जो रिपब्लिक डे का विज़िट था वो कैंसिल कर दिया बोरिस जॉनसन ने। यानी यौम जमहूरिया पे बोरिस जॉनसन ने इंडिया जाना था, वो विज़िट कैंसिल कर दिया, और उसकी रीज़न बज़ाहिर इंडिया ने बताई कि ये किया जा रहा है कि इस वजह से किया जा रहा है कि कोविड है। तो बोरिस जॉनसन आज की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, उन्होंने ये विज़िट कैंसिल किया। तो क्या इसके लिए भी पाकिस्तान और ISI ने इनको कहा था? तो सूरत हाल काफ़ी गंभीर है। अब एक और पहलू जो कि ख़तरनाक ख़बरें हैं, और वो हैं कि BJP, RSS, मोदी सरकार और अजीत डोवल डॉक्ट्राइन क्या है, उसकी एक और मिसाल सुन लें कि टारगेट किलर्स पकड़े गए हैं। बाकायदा तौर पे वहाँ पे टारगेट किलर्स पकड़े गए, और वो भी हमने नहीं पकड़े, किसानों ने पकड़े और सिख कम्युनिटी ने पकड़े, और पकड़ के उन्होंने कानून नाफिज करने वालों के हवाले किए, और उसमें उन्होंने मीडिया के सामने उसको पेश किया। और वो क्या था? मोदी हुकूमत का ये मंसूबा था, और उसमें किसानों के ट्रैक्टर मार्च पे हमले करने का मंसूबा था। और इनके साथ सिर्फ एक नहीं था ये, बल्कि 10 लोग थे जो कि RSS और BJP और मोदी ने इनको ख़ास तौर पे 10 लोग थे। इन्होंने एतराफ़ किया कि इन्होंने पुलिस की वर्दी पहननी थी, और इनको ट्रेनिंग किसने दी थी? SHO ने। पुलिस ने ट्रेनिंग दी और हथियार दिए, पुलिस ने ट्रेनिंग दी, हथियार दिए, और इन लोगों ने करना क्या था? ट्रैक्टर मार्च के दौरान स्टेज पर मौजूद जो किसान रहनुमा थे उनको निशाना बनाना था, और 4 अहम रहनुमाओं को मारना था, 4 अहम रहनुमाओं को मारना था। और पुलिस वर्दी में इनको मलबूस होना था, पुलिस वर्दी भी इंडियन पुलिस ने फराहम करनी थी। तो ये एक
अब इसको ज़रा मिला लीजिए कि अब तक इनके कोई 11 दौर हो चुके हैं मुज़ाकरात के, सब नाकाम हो गए। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। अब इधर कत्लेआम करवाने का प्लान, पुलिस की वर्दी में मलबूस इन दहशतगर्दों के ज़रिए ट्रेनिंग दे रही है। अब तो इससे आप खुद अंदाज़ा कर लें कि रियासती दहशतगर्दी कौन है। अब ज़रा वो अर्नब गोस्वामी की बात को जहन में रखिए कि पुलवामा अपने ही फ़ौजियों को मोदी ने और अमित शाह ने मिलके हलाक करवाया और अब सिखों को मरवाया जा रहा है। और मलबा किस पे डाला जा रहा है? मलबा डाला जाएगा जी ISI पे, पाकिस्तान पे और चाइना पे कि ये खालिस्तान के अलहदगी पसंद लोग हैं और इनको बैरूनी इमदाद हासिल थी। ये एक पूरी मुफस्सल रिपोर्ट आ चुकी है और दारुल हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। और ममनुआ सिख शिद्दत पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस दिल्ली में पावर हाउसेस को निशाना बना सकती है। इस तरह के बेहुदा किस्म के वो अब चल रहे हैं। और फिर समझौता एक्सप्रेस को भी ज़हन में रखिए कि समझौता एक्सप्रेस को भी इंडियन रॉ के कर्नल ने ही वहाँ पे समझौता एक्सप्रेस में निहत्ते मुसाफिरों को ज़िंदा जला दिया था। तो ये दहशतगर्द कौन हुआ, इंतहा पसंद कौन है और अपने मकासद हासिल करने के लिए किस हद तक ये जा सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है इंडिया में। और ये तो बोरिस जॉनसन का, फिर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन ने न सिर्फ अपना दौरा इंडिया मनसूख किया था, ये उन्होंने विज़िट करना था 2020 में, वो मनसूख कर दिया। 2021 में देखा जाएगा, कोई तारीख़ नहीं है। फिर जो एनुअल समिट होनी थी रूस और इंडिया की, वो भी मनसूख हो गई, वो भी नहीं हुई। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि ये जो इंडिया प्यार की पींगें बढ़ा रहा है अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलके ये क्वाड बना रहा है, रशिया ने वो रिवेंज लिया कि ठीक है आप फिर उस ब्लॉक में जाएं, हमारा फ़िलहाल आपके साथ एंगेज होने का कोई इरादा नहीं है। ये सारी चीज़ें अब आप दाखिली तौर पे जहन में रखें। एक्सटर्नल जो हाथ है, खारजी हाथ, वो इसमें दाखिल करने की कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, जबकि एक्चुअल ग्राउंड पे क्या है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी मीडिया देख रहा है कि वहाँ पे सिखों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, यानी कि गैर हिंदुओं का, गैर हिंदू भी सिर्फ इंतहा पसंद हिंदू अब हिंदुस्तान में इज़्ज़त पा सकेंगे, बाकी कोई नहीं पा सकेगा। तो ये सिचुएशन चल रही है। इसको ज़रा थोड़ा सा मिला लें कि चाइना की सरहद पे क्या हो रहा है। अब वहाँ पे इंडिया ऐसा माहौल, यानी कि जो बाइडेन इंतज़ाम में आई है, नई अमेरिकी हुकूमत आई है, उसको ये तासुर देना चाह रहा है कि हमें चाइना की तरफ से भी ख़तरा है और पाकिस्तान की तरफ से भी ख़तरा है। दो दुश्मनों की तरफ से हमें ख़तरा है और हम तो बड़े अमन वाले मुल्क हैं, जबकि ये ख़ुद अफ़गानिस्तान में क्या कर रहा है, डबल ग्रेट गेम में आपको बता चुका हूँ, वो भी ज़हन में रखिए। तो असलन इंडिया की पूरी कोशिश है कि वो दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये सारे का सारा नैरेटिव दे दे कि इसमें तो चाइना और पाकिस्तान मुलव्वस हैं और तो हमारा दाखिली तौर पे तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान काम होता है जान छुड़वाने के लिए। लेकिन शायद अब ये चूरन बिकने वाला है नहीं। और इंडिया की तारीख़ में 70-72 साल की तारीख़ में ये पहला मौका है 73 साल तारीख़ में कि यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पे मनाया जा रहा है। ये इसी तरह समझें जैसे 23 मार्च हमारा यौम पाकिस्तान है या 14 अगस्त यौम आज़ादी है, इसको 23 मार्च बल्कि कहें कि 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मनाते हैं तो वो यौम जमहूरिया मनाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि 23 मार्च को पाकिस्तान में खुदा ना खास्ता ऐसा माहौल हो तो इसका क्या मतलब होता है। तो यही कुछ अब इंडिया के साथ हो रहा है और किसी कोई और नहीं करने वाला। ये इनकी अपनी जो हिंदुत्व का एक फाशिस्ट नज़रिया है, ये सिर्फ उसकी ही पैदावार है और हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, और वो भी सिर्फ इंतहा पसंद हिंदुओं का, ये जो इनका नैरेटिव है और ये जो इनका मोटो है, ये इनको ले बैठेगा। बाकी तमाम इंडिया के अवाम जो है वो समझें, कोशिश करें और जितनी जल्दी मुमकिन हो सके
इस इंतहा पसंद दहशतगर्द मोदी से जान छुड़वा लें तो बेहतर होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।